हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 401 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आज है लेक्चर 7 जिसमें हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंटिन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ ईच इन्वेंट्री। मतलब जैसे आपने इन्वेंट्री एक पीस निकाला और आपने फ़ौरन उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसी तरीके से पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम और फिज़िकल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि मतलब कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसके अंदर ये होता है कि आपने इन्वेंट्री जो है वो यूज़ करते जा रहे हैं और फिर उसके बाद है कि एंड में, यानी कि मतलब एंड में जो है वो आप काउंट करके रख देते हैं कि भाई इतनी इन्वेंट्री बची है, इतनी इन्वेंट्री हमने खर्च कर ली। अब इसके अंदर ये है कि इसमें एंट्रीज़ कैसे लगती हैं कि ऐड क्रेडिट परचेज, और यानी मतलब हमने उधार पे माल लिया तो इन्वेंट्री डेबिट होगी, अकाउंट्स पेबल जो हैं वो आपके क्रेडिट होंगे। परपेचुअल सिस्टम है। और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर क्या होगा, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आपका परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होंगे। और फिर उसके बाद जाके जब हम यानी कि क्रेडिट सेल रिसीव, यानी कि मतलब जब हम यानी कि क्रेडिट सेल जो होगी वो हम करेंगे तो उसके अंदर किस तरीके से इन्वेंट्री लगेगी। इसके अंदर दो एंट्रियाँ लगेंगी। पहली अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, दूसरा सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट होगा, और दूसरी जो है वो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो भी डेबिट होगी, और इन्वेंट्री जो है वो आपकी क्रेडिट आएगी, क्योंकि इसके अंदर हाथ के हाथ रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसी तरीके से आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं और पीरियोडिक सिस्टम में, तो उसके होगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसके अंदर वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री आपने परपेचुअल में की थी वो नहीं होगी। और फिर उसके बाद है कि एंड ऑफ पीरियड जो है एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। जाहिर सी बात है इसके अंदर एंट्री, क्योंकि हम तो हाथ के हाथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एडजस्ट करते जा रहे हैं ना, तो इसके अंदर एंड में कोई इन्वेंट्री नहीं होती। लेकिन जो पीरियोडिक सिस्टम है उसके अंदर एंड में इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, या फिर बिगिनिंग इन्वेंट्री या एंडिंग जो होगा इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। तो ये आपकी दो एंट्रियाँ लगेंगी एंड ऑफ दी यानी कि एंड ऑफ पीरियड के अंदर, यानी कि मतलब अब 1 महीने का हो, 6 महीने का हो या फिर साल का हो, ये आपकी दो एंट्रियाँ लगेंगी। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम दी हुई है कि 1 जनवरी को आपने 100 यूनिट ख़रीदे 10 रुपये के हिसाब से, तो 1000 रुपये के हो गए। और 10 जनवरी को आप 15 जनवरी को आपने 100 यूनिट ख़रीदे 12 रुपये के हिसाब से। तो अब हम इसको किस पे मेजर करेंगे, तो वेटेड एवरेज हम ले लेंगे। मतलब 100 आपने यूनिट लिए, उन दोनों को टोटल किया तो कितने हो गए 200। और फिर क्या है कि इन दोनों को टोटल किया 10 और 12 को, तो ये हो गए आपके 22। तो आपके 22 हो गए। और फिर उसके बाद की टोटल जो कॉस्ट आई इनकी वो आई 2200 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये के यूनिट बन रहे थे इस पहले वाले, और फिर 1200 रुपये के यूनिट बन रहे थे दूसरे वाले। तो 2200 को डिवाइड कर दिया आपने 200 से, तो आपके पास 11 रुपये आपकी कॉस्ट जो है वो निकल के आएगी पर यूनिट की। अब इन्वेंट्री जो है वो 3 मेथड होते हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। मोस्टली जो है वो फॉलो किया जाता है फीफो और वेटेड एवरेज। लीफो बहुत कम फॉलो किया जाता है। और फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया, जैसे आपने माल जो है वो 10 रुपये का ख़रीदा तो पहले उसी माल को बेचेंगे। अब पहले अगर आपने बाद में भी माल का ऑर्डर दे दिया, माल आपके पास आ भी है, तब भी आप नहीं बेचेंगे। वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है कि एक एवरेज, जैसे हमने पीछे निकाला था ना एवरेज, कि 10 रुपये का भी यूनिट था और 12 रुपये का भी यूनिट था, लेकिन हम 11 रुपये को जो हमारा वेटेड एवरेज आया उसके हिसाब से चले। लीफो उस जगह पे इस्तेमाल होता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है लीफो की, लेकिन लीफो उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपके जो स्टॉक है या तो वो यानी ख़राब हो जाए अगर आप उसको नहीं बेचें, एक्सपायर्ड हो जाए, या फिर कोई अनसर्टेन सीजन आ जाए। जैसे मिसाल दे दिया सीज़न एंड हो रहा है तो अब आपको बेचना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे यूज़ होता है।